5 देखिए कह रहा है कि ए दिया है 1,2, बी दिया है 2, -1, दो स्थिर बिंदु है और एक बिंदु P इस तरह से घूमता है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 3 के बराबर है। क्षेत्रफल 3 इकाई के बराबर है, यहाँ इकाई छोड़ा है लगा दीजिएगा। तो P का बिंदु पथ निकालना है। देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे ये एक त्रिभुज देखिए, यहाँ पे दो आपके पास यहाँ पे दो शीर्ष दिए गए हैं, एक ए और एक बी, उसके यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक दिया है 1,2 और एक बी बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है 2, -1 और इसको मान लेते हैं पी। यही आपको इसी का बिंदु पथ निकालना है। इसका निर्देशांक x, y है। यह बिंदु इस तरह से गतिमान है, कहने का मतलब ये गतिमान किस तरह से, जैसे ये पी बिंदु यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से त्रिभुज अब ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल 3 इकाई ही होगा। यह बिंदु इधर आ गया तो यहाँ से ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से समझ रहे हैं ना बात को, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से, तो इसका भी क्षेत्रफल 3 इकाई होगा। मतलब कि ये उसका इस बिंदु का वो पथ निकालना है जो यह बिंदु कहीं पे भी जाए, ये पी बिंदु कहीं पे भी जाए, क्षेत्रफल आपका क्या होना चाहिए, 3 इकाई के बराबर ही होना चाहिए। समझ गए? चलिए तो इसको निकालते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि एक बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2, अच्छा ये इसको x3 y3 मान लेंगे। ठीक है, समझे? फॉर्मूला में रखने के लिए, इसे रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस तरह से दिखाने से कोई मतलब नहीं बनता है, बस ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब है, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं और ये जो तीसरा माने हैं इसको लिखना होगा। माना बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, अब देखिए आपके पास कह रहा है कि त्रिभुज PAB का जो क्षेत्रफल है वह 3 इकाई है। अच्छा, तो इसको आपको प्लस माइनस दोनों में लेना होगा ना, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 x1 यानी कि आपका हो जाएगा 1, y2 - y3 यानी -1 - y हो जाएगा, प्लस x2 यानी कि 2, y3 - y1 यानी कि y -2। ठीक है, प्लस x3 यानी कि x और y1 - y2 यानी कि 2 -+1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए ब्रैकेट बंद किया और बराबर में आ गया +-3। ये 2 जो है उधर जाके इंटू करेगा तो 6 हो जाएगा। अंदर सॉल्व करते हैं। चलिए अंदर गुना कर दे क्या इसमें इससे करेंगे तो -1 और यहाँ -y। समझ गया ना? 1 से दोनों में गुना हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ चलिए तो ये हो जाएगा 2y और माइनस में 4, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, या फिर सीधे कर देते हैं 3x, या फिर चलिए लिखे हैं तो अब लिख ही देते हैं 2x + x, नहीं तो डायरेक्ट इसको 3x भी तो कर सकते थे, 2 1 3 3x हो जाता। चलिए बराबर में +-6, ये 2 आके इसमें गुना कर गया। चलिए अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 3x प्लस का y और ये देखिए ये दोनों माइनस का 5 बराबर में +-6, यानी कि 3x + y बराबर क्या हो जाएगा 5 + -6। तो यहाँ से दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। एक हो जाएगा 3x + y, 5 6 11 बराबर में 11, या ये भी हो सकता है बराबर में कितना -1। ठीक है, 2 हो जाएंगे, यानी कि ऐसे दो अलग अलग लिखना चाहेंगे तो 3x + y बराबर 11 और एक और हो जाएगा 3x + y बराबर में -1। ये आपके 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ये 1 है आपका। ठीक है, -1। चलिए समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन